किसी के सामने और हम नहीं झुकते। हम मेरे दरिया खान के बशऊर शहरियों, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मत हैं। हम जिसकी उम्मत हैं, कभी ना इस तरह का इंसान दुनिया में आया ना आ सकता है। और हमारा मुल्क दरिया खान, हमारा जब मुल्क पाकिस्तान बना था तो उसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या और मेरा तेरा रिश्ता क्या। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह तेरे अलावा हम किसी के सामने नहीं झुकते। तो मेरे दरिया खान के पहले तो मैं इस गर्मी में जिस तरह आप जुड़े हुए खड़े हैं, मैं आपको सलाम करता हूं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आपने यहां इस तादाद में आके मुझे इज्जत दी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और उसके बाद दरिया खान आप सबका, सारी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सबसे पहले सनाउल्लाह मस्ती खेल आपको आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपको पूरी कोशिश की गई लौटा कर माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आपके शऊर को भी सलाम करता हूं। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि जो यहां से एमपी बनता है, ये क्यों हर बारी लोटा हो जाता है? जवाब दे। ऐसे गैरतमंद बाशऊर लोगों का एमपी कभी किसी जमात में, कभी लोटा हो के किसी जमात में। इसकी क्या वजह है? अब जरा गौर से मेरी बात सुने। ये लोटे बनते क्यों हैं? इसकी वजह कि जब एक इंसान का नजरिया नहीं होता, नजरिया एक इंसान को किबला देता है। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम खाना काबा की तरफ देखते हैं, ये हमारा किबला है। उसी तरह जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करते हैं तो अल्लाह आपको किबला दिखाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का बहुत बड़ा दावा है। आप अल्लाह से वादा करते हैं कि मैं अल्लाह स्वाय तेरे किसी को नहीं मानता, किसी के सामने नहीं झुकता। और फिर आप कहते हैं मोहम्मद रसूल अल्लाह के अल्लाह तेरा जो पैगंबर है उसका उसने हमें रास्ता दिखाया, रोड मैप दिखाया, हमें किबला दिखाया, हमें अच्छे बुरे की तमीज सिखाई, हमें हमेशा के लिए आजाद कर दिया। तो मेरे दरिया खान के बाशऊर शहरियों, लोटा तब होता है जिसका कोई किबला नहीं होता। जिधर से उसको फायदा नजर आता है, लोटे का मुंह उधर हो जाता है।
किबला जब एक इंसान का नजरिया नहीं होता, जब उसका किबला नहीं होता, तो वो जिधर से जो पैसा देता है, जो इख्तियार देता है, जिधर से धमकी मिलती है, लोटा उधर ही चला जाता है। और जब एक मुल्क के अंदर लोटों की तादाद बढ़ जाती है, वो मुल्क को तबाह कर देते हैं। इसलिए आप सब ने, और माशाल्लाह जिस तादाद में आप सब आए, आपने सबने मेरे साथ मिलके इन लोटों को और इन चोरों को शिकस्त देनी है। इब्राहिम खान, हाथ खड़ा करके मुझे बताओ कि तैयार हो आप? तैयार हो सब? मेरी बहनें, आप सब तैयार हो? आपकी मैं ड्यूटी लगा के जा रहा हूं। घर घर आपने जाना है। हर दरवाजे पे आपने एक ही बात करनी है कि ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये हकीकी आजादी की जहाद हो रही है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। ये जहाद किसके खिलाफ हो रही है? अमेरिका की साजिश के तहत हमारे ऊपर चोरों को और डाकुओं को मुसल्लत किया गया है। ये चोर 30 साल से इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। 26 साल से मैं इनके खिलाफ जहाद लड़ रहा हूं। मैं सियासत में आया इनका मुकाबला करने के लिए था। मैं आया ही पॉलिटिक्स में था इन चोरों के खिलाफ। 26 साल मैंने इनके खिलाफ जहाद लड़ी है। और अब अमेरिकी साजिश के तहत और यहां मुकामी मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलकर साजिश करके 22 करोड़ अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिरा के इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। और अब खौफ फैलाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकियां दिए जा रहे हैं। लोगों को टेलीफोन आता है कि हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें उठा देंगे, हम जेलों में डाल देंगे। सहाफियों के पीछे पड़े हुए हैं। इमरान रियाज जैसा और रियाज अमीर जैसे सहाफी अरशद शरीफ जैसे मुहिब्बे वतन सहाफी उनके खिलाफ FIR कट रही हैं। इमरान रियाज को पकड़ के उसके ऊपर साइकोलॉजिकली, मेंटली, ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया गया उसको, सिर्फ एक वजह से कि ये चाहते हैं कि हम इन चोरों को तस्लीम कर लें। दरिया खान, बताओ, हम कभी भी इन चोरों को तस्लीम करेंगे? हम कभी भी इन अमेरिका के गुलामों को तस्लीम करेंगे? मैं आपके सामने खड़ा होकर कहता हूं, मेरे ऊपर आपने 15 FIR काटी है। आपने मेरे टीम के लोगों के ऊपर FIR काटी है। ये कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। ये चोरों और डाकू जो ऊपर बैठे हो और जो लोग तुम्हें ऊपर लेके आए हैं, जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की, सुन लो। मैं आज कहता हूं कि अगर मेरी जान भी कुर्बान हो, मैं कभी इन चोरों को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। हमारा
हमारा नजरिया था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और मेरा नजरियाती लीडर इल्लामा इकबाल। उन्होंने जब पाकिस्तान का सोचा था तो वो ये चाहते थे कि अंग्रेजों की गुलामी से हम निकल के कहीं हम हिंदुओं की गुलामी ना करें, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी, लोगों ने कुर्बानियां दी थी। और अगर किसी का ख्याल है कि हम हिंदुओं और अंग्रेजों की गुलामी से निकल के आज हम अमेरिका की गुलामी करेंगे, किसी गलत फहमी में ना रहो। फिर से मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अजीम तरीन लीडर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसकी उम्मत है। हम सिवाय अल्लाह किसी के सामने नहीं झुकते। और खास तौर पे ये जो अमेरिका के गुलाम हैं, ये जो हमारे ऊपर एक अमेरिका का गुलाम को वजीर आला बनाया, जरा अमेरिका का जो गुलाम है ये जरा सुने। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें। उठने का मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, दूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। यानी के कह रहा है कि हम बड़े मजबूर हैं, हम तो बेकारी हैं, इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी है। और हम तो बस आप के महरूने मिन्नत हैं, हमें थोड़े पैसे दे दो। शहबाज शरीफ हमें यह बताओ कि तुम एक शरीफ खानदान और एक जरदारी खानदान 32 साल से तुम इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हो, 32 साल, और अब आओ और कहो कि जनाब हमारा मुल्क तो बड़ा गरीब है जी, हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं। जरा लाइफ सपोर्ट मशीन, इनका वजीर क्या कहता है, जरा ये सुन ले, ये सुने जरा। ये वो उम्मत है जो रसूल अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये हमारे हुक्मरान हैं जो खुद तो हैं ही बेशरम, सारी कौम को शर्मिंदा करवाते हैं। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। सुन लिया, अमेरिका के यानी ये कह रहा है, ये इनका वजीर ये कह रहा है ख्वाजा आसिफ कि हम तो जिंदा हैं सिर्फ अमेरिका की वजह से। अगर वो लाइफ सपोर्ट मशीन हटाते हैं मर जाते हैं। तो मैं आज आप कौम के सामने इसलिए ये चीजें लेके आया हूं कि मेरी कौम, हमने इनके खिलाफ हकीकी आजादी की जंग और जद्दोजहद करनी है। हम इन चोरों को कभी भी तस्लीम कर गए तो सारी जिंदगी हम गुलामी करेंगे अमेरिकाओं की और इन चोरों की। इसलिए ये जो यहां का मुकामी लोटा है, जो बार बार लोटा होता है, आपने इसको शिकस्त देनी है। अच्छा, आप पहले सुने जरा, पहले तो इन्होंने हमारे ऊपर पहले तो एक मुसल्लत कर दिए चोर। उसके बाद उन चोरों ने आते साथ ही बजाय हमें कहते थे जी हमारी हुकूमत ने महंगाई कर दी, तो इन्होंने तो इनका तो काम था कि महंगाई कम करना।
इनके 2 महीने में जो महंगाई हुई है, पाकिस्तान की तारीख में कितना ऐसा वक्त था 2 महीने जितनी इतनी महंगाई हुई, क्योंकि ये महंगाई खत्म करने नहीं आए थे, ये अपनी चोरी, अपने केसेस, अपनी करप्शन खत्म करने आए थे। इन्होंने ये सुने दरिया खान के लोगों, इन्होंने आते साथ ही 1100 अरब रुपए का डाका मारा है। इन्होंने 1100 अरब रुपया आते साथ ही 1100 अरब रुपया इन्होंने अपना चोरी का माफ करवाया। तहरीक इंसाफ के दौर में 3.5 सालों में हमने नैब के हमारे दौर में 480 अरब रुपया हमने चोरों से लिया था और 1100 अरब रुपया अभी और लेना था। इन्होंने कानून बनाया, आते साथ ही नैब के अंदर अमेंडमेंट की और इस कौम का 1100 अरब रुपया माफ करवाया। एहसन इकबाल कहता, जब उसको एक फैमिली ने कहा, जब उसको सही माने में कहा कि चोर हो, तो कहता बदतमीजी की गई है। और एहसन इकबाल, इन्होंने आपके मुंह पे सच बोला है, आप चोर नहीं, आप डाकू हो, आप भी चोर। ये जो आपका भगौड़ा नवाज शरीफ जो लंदन बैठा है वो भी चोर। चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ वो भी चोर। गैर आईनी तौर पे जो वजीर आला बना हुआ है हमजा कुकड़ी वो भी चोर। और आपके साथ जो मिला हुआ है, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी, चोरी कर 30 साल से चोरी कर रहे हैं सब। और वो आपने जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना, जितना वही इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जित जावे साडी तहरीक ये अज मेरा जी करदा ए, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं जी करदा ए, कप्तान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं जी करदा ए। अच्छा जी, अच्छा सुनो, आपने कराची देखा, आज कराची में हालात देखे। ये 14 साल से ये जरदारी और इसके चोरों का टोला बैठा हुआ है सिंध में। सिंध का पैसा चोरी करके बाहर मुल्क भेज देते हैं। जो पैसा खर्च होना था कराची की बेहतरी के लिए वो मुल्क से बाहर चला जाता है। और आप देखें कि क्या हाल है सिंध का और कराची का। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। जब कराची ऊपर जाता है सारा पाकिस्तान ऊपर जाता है। हाल देखें कराची का, इन चोरों ने क्या किया। तो ये सारे चोर इकट्ठे होके आज अमेरिकी साजिश के तहत मुल्क के ऊपर बैठ गए। तो मुझे बताएं, मुझे फिर से बताएं, मैं बड़ी दूर से आपके पास आया हूं, फिर से बताएं कि आप तैयार हो। माशाअल्लाह। अच्छा आप सुने, इनकी जो कैंपेन कर रही है इन चोरों की, वो है झूठों की शहजादी। झूठ बोलने की शहजादी कैंपेन कर रही है चोरों के लिए।
अब जरा सुने, खामोशी इख्तियार करें और सुने कि ये आज से 8 साल पहले क्या कह रही थी। ये जरा सुने टीवी पे। उसका कोई प्रूफ लाएं। कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। जनाब मरियम बीबी क्या कह रही है कि लंदन तो छोड़ो, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा अब जरा सुने, अब वो क्या कह रहा है। शहबाज शरीफ का बेटा जो सबसे ज्यादा पैसे खींचता था, जो आज लंदन में भागा हुआ है, सलमान शहबाज, वो क्या कहता है। ये कि जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। कि इस तरह मुझे लगा, यानी कह रहा है कि किधर है ये प्रॉपर्टीज जो आप कह रहे हैं कि लंदन में प्रॉपर्टी है। अब ये सुन लिया, यानी पहले झूठों की शहजादी को सुना, फिर सलमान शहबाज किकबैक स्पेशलिस्ट को सुना। अब इनको नहीं पता था, इनको नहीं पता था कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। 2 साल के बाद एक इंकशाफ होता है, बैनुल अक़वामी इंतशार, पैनामा पेपर जिसे कहते हैं। बाहर से पता चलता है कि बड़े बड़े मुल्कों के सरबराह इनकी दौलत पड़ी हुई थी, छुपाई हुई थी, यानी छुपी हुई थी। वो इंकशाफ होता है, वो सब सामने आ जाता है। तो जब वो टीवी पे आता है कि इनकी, जब ये मरियम बीबी कह रही थी कि मेरी पाकिस्तान तो लंदन छोड़ो, पाकिस्तान प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस इंकशाफ में पता चलता है कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में, और दरिया खान के लोग ये सुन लो, यूरोप में सबसे महंगा शहर लंदन है। और लंदन के सबसे महंगे इलाके में पता चलता है कि 4 अरबों रुपए के महलात मरियम बीबी के नाम पे निकले। तो जब वो निकलते हैं, अब जरा ये सुने, आपको मजा आएगा। जब वो निकलता है, आपने सुना इन्होंने कहा हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब इंकशाफ हो जाता है, तो मरियम का भाई हुसैन शरीफ क्या कहता है, ये जरा सुने। का भांडा फोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाक मीन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मेरी और मेरी वालदा की। अब ये सुने, वो बेटा भाई कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लंदन में बड़े बड़े महलात है ये हमारे हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चोरी करके पैसा बाहर जाके पैसा छुपा दिया, कंपनीज के नाम पे पैसा लिया, बड़े बड़ी प्रॉपर्टीज ली, वो ऑफशोर कंपनीज के नाम पे रखी। मुल्क से जो पैसा चोरी हुआ वो इसलिए बाहर भेजते हैं क्योंकि अगर मुल्क में वो पैसा रखेंगे तो लोगों को नजर आ जाएगा, इसलिए बाहर भेजते हैं। तो ये लोग जब वापस आए साजिश के तहत, जिस साजिश में यहां भी मीर सादिक मुलव्वस थे, आते साथ ही इनके ऊपर जो केसेस थे 1100 अरब रुपए के केसेस माफ करवा लिए। तो मैं आप सब ने, मेरी कौम, आप सब ने निकलना है। 20 इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में। सारी कौम को मैं जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि अल्लाह कुरान में कहता है मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता। अल्लाह कहता है मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश करे। आप सब ने
अगले इतवार 17 तारीख सारी कौम को मैं कह रहा हूं कि हमने अपनी हालत बदल ली है इन चोरों को शिकस्त देके। जो मैं सारे पाकिस्तान में 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, 2018 के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में जब मैं गया कैंपेन करने, तो मैं दरिया खान आपके सामने ये कहता हूं कि 2018 में मैंने कभी पब्लिक को इस तरह निकलते नहीं देखा जो इस बाई इलेक्शन में निकली है पब्लिक। और मेरे में कोई शक नहीं कि जो मर्जी ये कर लें, ये किसी सूरत 20 के 20 इलेक्शन, एक इलेक्शन नहीं ये जीत सकते चोर। इरफानुल्लाह नियाजी, मैं तुम्हें आज मुबारक दे रहा हूं कि इंशाल्लाह आप इलेक्शन जीत गए। लेकिन अल्लाह को मेहनत पसंद है, आपने मेहनत पूरी करनी है। आज है मंगल, आपके पास बाकी रह गए 5 दिन, आज मिला के आपने हर घर जाना है। इरफान, 1 मिनट आपने जाया नहीं करना, सिर्फ आपको 6 घंटे सोना है और बाकी कैंपेन करनी है। और सनाउल्लाह, आपने मदद करनी है। और मेरे जो मियां वाली के टाइगर आए हुए हैं सारे, अमजद खान, सबकी मैं जिम्मेदारी लगा रहा हूं। सिप्तैन, हाँ, गजनफर चीना आप भी, हाँ, आमिर आप भी, सबने आपने एक दिन जाया नहीं करना, एक घंटा जाया नहीं करना, क्योंकि हमने जीतना है। क्योंकि ये इलेक्शन तो नहीं जीत सकते। अब इनका सिर्फ एक प्रोग्राम बना हुआ है, धांधली करने का। शरीफ खानदान की एक खासियत है, ईमानदारी से कुछ नहीं कर सकते। बिजनेस है तो वो 2 नंबर, पॉलिटिक्स 2 नंबर, इलेक्शन 2 नंबर। और जब ये नवाज शरीफ क्रिकेट मैच खेलता था बागे जना में, उधर भी अपने अंपायर खड़ा करता था। पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ। अब ये चोर जो हैं सारे धांधली के लिए उतरे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर, पब्लिक को बताओ, आज सच बताओ कि कितनी दफा मरियम और हमजा कुकड़ी के पास गए थे, बताओ सबको, बताओ कि किस तरह तुम बैठ के तैयारी कर रहे हो इलेक्शन में धांधली करने के लिए। और मिस्टर एक्स, एक मिस्टर एक्स भी है, इसको हुक्म मिला हुआ है कि तुमने किसी सूरत इन चोरों को जताना है। तो मिस्टर एक्स, मुझे नई खबर मिली है कि तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, आज सारी कौम के सामने मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी कौम आपकी धांधली के बावजूद आपको फेंटा लगाएगी, जीतेगी इलेक्शन। करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। एक तो ये धांधली की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा लोगों में खौफ फैला रहे हैं। जिस तरह इमरान रियाज को इन्होंने बंद करके ज़हनी तौर पे उसके ऊपर तशद्दुद किया, जिस तरह याज अमीर को मार पड़वाने और जलील करने की कोशिश की, जिस तरह समी इब्राहिम को, फिर साबिर शाकिर, हेलो,
साबिर शाकिर को मुल्क से बाहर भागना पड़ा, और हमारे अरशद शरीफ तुम्हें आज खास सारी कौम के सामने सलाम पेश करता हूं, जिस तरह तुम डटे हुए हो। और सुनो दरिया खान, सुनो आप मेरी बात, अभी आता हूं उसके ऊपर। दरिया खान, एक मेरी बात सुनो। जब हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए यजीद के खिलाफ, सुने, जब हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए यजीद की फौज के सामने, तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, उनको पता था। लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ से कूफा के लोगों, उन्होंने मदद नहीं की हजरत इमाम हुसैन की। और हमेशा वो लोग पछताए, बाद में वो पछताए कि हमने इतना बड़ा सानिया होने दिया खौफ के ऊपर। खौफ की वजह से हमने इतना बड़ा मुसलमानों की तारीख में जुल्म होने दिया, बड़ा पछताए। तो हर दौर में यजीद होते हैं, और हर दौर में यजीद लोगों के ऊपर खौफ फैला के, खौफ तारी करके, डरा के, दहशत फैला के उनको कंट्रोल करते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, फिर से वापस चलो, जो दावा है अल्लाह से, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा, और जो सबसे बड़ा बुत है, हम सिर्फ जब कहते हैं अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हमें यह तसव्वुर होता है कि पत्थर के बुतों के सामने नहीं, हम मूर्तियों के सामने नहीं झुकेंगे। हम समझते हैं वो शिर्क है। सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है। ये बहुत बड़ा बुत है जो इंसानों का गुलाम बनाता है। मैं अपनी कौम को सिर्फ, सारी चीजें एक तरफ, मैं आज सारी कौम को एक कहता हूं कि खौफ के बुत को तोड़ना है आपने, किसी से नहीं डरना। अजान हो गई है, इसलिए मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं इस चीज पे कि मेरे दरिया खान के लोगों, हम अपनी आजादी के लिए एक आजाद फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हम सारी दुनिया से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं करना चाहते। हम अमेरिका, मैं आपको जानता हूं अमेरिकन, मैं जानता हूं आपको। मैं आज आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान वो मुल्क है, अमन में हम आपके साथ हैं, जंग में आपके साथ नहीं हैं। और किसी सूरत अमेरिका, हम दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, ना तुम्हारी ना किसी की गुलामी करने के लिए हम कभी भी नहीं खड़े होंगे। पाकिस्तान